आदाब दोस्तों, चलिए जान लेते हैं उत्तर प्रदेश की सभी ताजा तरीन और महत्वपूर्ण खबरों को फटाफट अंदाज में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को एंड तक जरूर देखें। साथ में ये भी बताएं कि आप किस जिले या शहर से हैं। यूपी के कई जिलों में अगले 7 दिनों तक झमाझम बारिश, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। यूपी में अगले 7 दिनों तक झमाझम बारिश होगी। मौसम विभाग की माने तो 28 जुलाई तक प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में बारिश के आसार जताए गए। हालांकि कहीं कहीं पर गरज चमक के साथ बौछारें भी पड़ने की संभावना है। मुरादाबाद, रामपुर के बाद बरेली में भी ड्रोन की दहशत। ग्रामीणों का दावा, रात में दिखती है चमकीली वस्तु। अमरोहा, मुरादाबाद और रामपुर के बाद अब बरेली जिले में ड्रोन की दहशत फैल गई है। हाफिजगंज, शाही व फतेहगंज पूर्वी इलाकों में ग्रामीणों ने रात में ड्रोन देखे जाने का दावा किया है। एलपीजी सिलेंडर के दाम में आई भारी गिरावट, अब 521 में मिलेगा एलपीजी गैस। एलपीजी गैस सिलेंडर के दामों में 50 रुपये की कटौती की गई है। जो गैस सिलेंडर पहले 1050 रुपये में मिलता था वो अब मात्र आपको 1000 रुपये में मिलेगा, और जो सिलेंडर आपको पहले 900 में मिलता था वो अब आपको 850 रुपये में ही मिल पाएगा। यानी कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि 50 रुपये की कटौती एलपीजी गैस सिलेंडर में की गई है। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी, 4% बढ़ सकता है डीए। 8वें वेतन आयोग पर भी नया अपडेट। केंद्र सरकार के कर्मचारी जहां 8वें वेतन आयोग के गठन का इंतजार कर रहे हैं, वहीं मौजूदा 7वें वेतन आयोग के तहत उन्हें कम से कम एक और महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी मिलने की संभावना है। यूपी में दिव्यांग का घर बुलडोजर से ढहाने में कानूनगो लेखपाल नपे। यूपी में दिव्यांग का घर ढहाने में कानूनगो और लेखपाल सस्पेंड कर दिए गए हैं। डीएम रविंद्र सिंह ने कानूनगो और क्षेत्रीय लेखपाल को निलंबित करने के साथ ही विभागीय जांच के आदेश भी दिए। वहीं नायब तहसीलदार को भी हटाया गया है। बदल गई आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तारीख, जाने क्या है नई डेडलाइन। सरकार ने बीते दिनों इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख को भी बढ़ा दिया है। ऐसे में बहुत सारे टैक्स पेयर्स को आईटीआर फाइल करने की आखिरी तारीख को लेकर भ्रम बना हुआ है। कैबिनेट की बैठक में 37 प्रस्तावों को मिली मंजूरी। इंजीनियर से 37 लाख की ठगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक। कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर ने पत्रकारों को बताया कि कुल 38 प्रस्ताव आए थे, जिसमें 37 पर मोहर लग गई। उधर आजमगढ़ में रिटायर्ड इंजीनियर से 17 लाख की ठगी की गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक एक पीड़ित के पास पहुंचे और सुनी समस्याएं, अधिकारियों को निस्तारण का निर्देश। मुख्यमंत्री ने दिव्यांग की बात सुनी और उन्हें मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल दिलाने के निर्देश किया। जनता की समस्या सुनते हुए सीएम ने अधिकारियों को त्वरित और संतुष्टिपरक निस्तारण का निर्देश देने के साथ साथ लोगों को भरोसा दिलाया कि सरकार हर पीड़ित की समस्या का समाधान कराने के लिए दृढ़ संकल्पित है। सामने आई भारत के 10 सबसे ज्यादा भ्रष्ट विभागों की लिस्ट। 8वें को जानकर आप भी रह जाएंगे हैरान। भारत के 10 सबसे भ्रष्ट माने जाने वाले विभागों की सूची जारी हुई है। ये सूची जनता की शिकायतों, मीडिया रिपोर्टों, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल और लोकपाल लोकायुक्त जैसी संस्थाओं की रिपोर्ट पर आधारित है। भ्रष्ट विभागों की लिस्ट को एनसीआईबी की ओर से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भी साझा किया गया है। यूपी में अब केवल टैबलेट बटेंगे। योगी कैबिनेट का फैसला, स्मार्टफोन बांटने का निर्णय रद्द। यूपी में अब स्मार्टफोन की जगह टैबलेट ही बांटे जाएंगे। स्मार्टफोन बांटने का फैसला रद्द कर दिया गया।
अब केवल टैबलेट बांटने के फैसले पर योगी कैबिनेट ने मंगलवार को मोहर लगा दी। स्मार्टफोन की जगह अब 25 लाख टैबलेट ही खरीदे जाएंगे। बहन के ससुराल में युवती ने फंदा लगाकर दे दी जान, पुलिस जांच में जुटी। सैन पश्चिम पारा थाना क्षेत्र के न्यू आजाद नगर गंगापुर में बहन के ससुराल में रह रही युवती ने फंदा लगाकर जान दे दी। घटना के दौरान मंगलवार सुबह घर पर कोई नहीं था। सूचना पर पहुंची पुलिस व फॉरेंसिक टीम ने जांच पड़ताल की। मूल रूप से बाराबंकी के हृदयगढ़ निवासी ट्रक चालक सौरभ शुक्ला न्यू आजाद नगर गंगापुर में पत्नी शिवा व बेटी सान्या के साथ किराए पर रहते हैं। यूपी के इन शहरों में नई योजनाएं लाने जा रहा है आवास विकास। लखनऊ में फ्लैटों के लिए बुकिंग। यूपी के उन्नाव, बांदा, चित्रकूट तथा वाराणसी में आवास विकास नई आवासीय योजनाएं शुरू करने जा रहा है। इसके साथ ही लखनऊ की नई जेल रोड योजना की बुकिंग 2 महीने के भीतर खुलेगी। नहीं चाहिए 21,000 वाली नौकरी। रोजगार मेले में अभ्यर्थियों ने ठुकराया जॉब ऑफर। रोजगार मेला आमतौर पर नौकरी की इच्छा रखने वाले युवाओं के लिए खास मौके लेकर आता है। वहीं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की ITI में सोमवार को लगे जॉब फेयर में एक अलग ही नज़ारा देखने को मिला। यहां कई अभ्यर्थियों ने 10 से 21,000 प्रति माह के जॉब ऑफर को ठुकरा दिया है। 8वें वेतन आयोग पर बड़ा अपडेट, सरकार ने संसद में दी अहम जानकारी। 8वें वेतन आयोग को लेकर केंद्र सरकार ने एक महत्वपूर्ण अपडेट दिया है। 21 जुलाई को संसद में लोकसभा में DMK सांसद TR बालू और समाजवादी पार्टी के सांसद आनंद भदौरिया ने 8वें वेतन आयोग के गठन, टर्म्स ऑफ रेफरेंस तय होने और सिफारिशों लागू करने की समय सीमा पर सवाल पूछे। सरकारी कर्मचारियों को 25 लाख का लोन, महिलाओं को स्टाफ में बड़ी छूट। योगी कैबिनेट के बड़े फैसले। यूपी कैबिनेट की अहम बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव पास हुए हैं। इसमें महिलाओं को स्टाम्प ड्यूटी में छूट देने के साथ साथ सरकारी कर्मचारियों को लोन देने की फैसले भी शामिल हैं। अरब देशों में दिन में ही छाएगा अंधेरा। 100 सालों में पहली बार इतना लंबा सूर्य ग्रहण भारत में भी दिखेगा। वैज्ञानिकों के अनुसार 2 अक्टूबर आने वाले 2027 को सदी का सबसे लंबा सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है, जो अरब के कई देशों में देखा जा सकेगा। सूर्य ग्रहण 6 मिनट से ज्यादा लंबा होगा, जो मिस्र, लीबिया और सऊदी अरब जैसे देशों में दिखेगा। भारत में भी सूर्य ग्रहण दिखेगा, लेकिन आंशिक रूप से। राज्यकर्मी अब भवन निर्माण के लिए ले सकेंगे 25 लाख रुपए तक का कर्ज। राज्यकर्मी अब भवन निर्माण के लिए ले सकेंगे 25 लाख रुपए तक का कर्ज। सरकार ने ब्याज दर भी घटाई। उत्तर प्रदेश सरकार ने कर्मचारियों के लिए आवास निर्माण हेतु अग्रिम राशि बढ़ाकर 25 लाख और मरम्मत के लिए 10 लाख रुपए कर दी है। ब्याज दर 9% से घटाकर 7.5% कर दी गई है। ये निर्णय राज्य कर्मचारियों को केंद्र सरकार के कर्मचारियों के समान सुविधा प्रदान करेगा। पहले आवास निर्माण के लिए अधिकतम 7.5 लाख रुपए की व्यवस्था थी। बहू ने आटे में मिलाया जहर, पूरे परिवार के खात्मे का था प्लान, एक चूक से पकड़ी गई। यूपी के कौशाम्बी में एक महिला ने पूरे परिवार को मारने के लिए आटे में जहर मिला दिया। हालांकि महिला एक चूक से पकड़ी गई। पुलिस ने केस दर्ज कर उसे हिरासत में ले लिया है और जांच के आदेश जारी कर दिए हैं। आज की खबरों में इतना ही। हमारे साथ जुड़े रहिए ताज़ा तरीन और महत्वपूर्ण खबरों के लिए। यूपी न्यूज़ 42।